अनुपमा नाक से कहती है, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। जिसके बाद वो नाक वहां से चला जाता है। अनुपमा भोलेनाथ को धन्यवाद करती है। राही भी अनुपमा को आवाज लगाती है। अनुपमा तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। राही पूछती है, आपने मुझे कैसे ढूंढा? अनुपमा बताती है, माँ अपने बच्चे को जंगल तो क्या, पाताल में भी ढूंढ लेती है। राही फिर सवाल करती है, आपको पता कैसे चला कि मैं इस खड्डे में हूँ? अनुपमा कहती है, तू समझ ले, तेरे पापा मुझे तेरे पास लेकर आए हैं। राही हैरान होती है। अनुपमा राही को पूरी बात बताती है कि किस तरह मोर के पंख ने मुझे ये रास्ता बताया। राही कहती है, मैंने बाहर अपना लॉकेट लटकाया था ताकि किसी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ। अनुपमा इस बात के लिए राही को शाबाशी देती है। अनुपमा राही को एहसास दिलाती है कि आज भी अनुज हम दोनों के बीच की कड़ी बने हुए हैं और आज भी वो हम दोनों के साथ हैं। अनुपमा राही को विश्वास दिलाती है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगी। अनुपमा सोचने लगती है, बस तुझे यहाँ से एक बार निकाल लूं, फिर उस प्रकाश को मैं नहीं छोड़ूंगी, गिन गिन के उससे बदला लूंगी। अनुपमा राही से सवाल करती है कि जब तुझे पता था कि वो लोग इतने खतरनाक हैं तो फिर ये रिस्क क्यों लिया? राही रोते हुए बोलती है, मैंने बस समर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए ये रिस्क लिया था। दूसरी ओर मोटेबा गौतम का बचाव करती है और प्रेम को कहती है, गौतम जी को हम लेकर आए हैं। पराग गुस्से में कहता है, सड़क पर पड़ा कूड़ा बच्चे उठाकर लाते हैं, बुजुर्ग नहीं। इस आस्तीन के सांप को मैंने घर से धक्के मार के इसलिए नहीं निकाला था कि आप इसे वापस ले आओ। पराग साफ कहता है, इस इंसान को घर से बाहर फेंको। प्रेम भी गुस्से में कहता है, ये आदमी इस घर के बाहर से गुजरना भी डिजर्व नहीं करता। अनिल राय देता है, इसे फिर से घर से निकाल देना चाहिए। पराग गुस्से से कहता है, गौतम की वजह से ही प्रार्थना को पैनिक अटैक आने लगे हैं। माही हैरान होती है। प्रेम बोलने लगता है, इसने प्रार्थना पर इतने जुल्म किए हैं, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है और आप फिर भी इसे सपोर्ट कर रही हो। गौतम प्रार्थना और बच्चे के लिए फिक्र जताता है। तभी अंश गौतम पर हमला कर देता है। प्रार्थना और मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना। मोटेबा अंश को हटाती है। सभी चौंक जाते हैं। मोटेबा साफ बोल देती है, गौतम को कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सब इन्हें गलत समझ रहे हो। दूसरी ओर अनुपमा दीवार के पत्थर हटाती है और राही को देखती है। अनुपमा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। राही उदास होती है। अनुपमा आगे कहती है, तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राही बोलती है, आपने बहुत बार मेरा साथ छोड़ा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ गौतम पछतावे के साथ सबके सामने माफी मांगता है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। गौतम सबसे माफी मांगता है और जाने को मुड़ता है। तभी मोटेबा उसे रोकती है, आप कहीं नहीं जाएंगे। सभी हैरान होते हैं। मोटेबा सबसे कहती है, अब गौतम जी यहीं रहेंगे। तुम सब जिस गौतम से नाराज थे, अब ये वो गौतम नहीं रहे, ये बदल गए हैं। पराग सवाल उठाता है, अगर ये सुधर गया है तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? प्रेम बोलने लगता है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मोटेबा समझाती है, तुम्हें पूरी बात नहीं पता, इसकी इस हालत के लिए हमारा परिवार जिम्मेदार है। हमारे लिए गौतम जी आज दर दर भटक रहे हैं। पराग कहता है, अगर ऐसा है तो ये अपने घर क्यों नहीं जाता? हम इसका परिवार नहीं हैं और ये इसका घर नहीं है। अनिल बोलने लगता है, इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद है। इसके साथ जितना गलत होगा उतना ही अच्छा है। हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन हम आपकी ये जिद नहीं मानेंगे। मोटेबा गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन गौतम जी अब यहीं रहेंगे। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मोटेबा बताती है, गौतम ने हमारी खातिर अपने पिता से लड़ाई की है और उन्होंने गौतम को घर से निकाल दिया। प्रेम ताना मारता है, कम से कम इसके पापा में इतनी समझदारी है जो आप में नहीं है। मोटेबा कहती है, तुम तो थोड़ी इंसानियत रखो। गौतम ने गलतियां की हैं, लेकिन अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। पराग जवाब देता है, ये गलतियां किसी दूसरे शहर में जाकर सुधारे, ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तभी मोटेबा कह देती है, ये हमारा घर है और गौतम जी के यहाँ रहने का फैसला सिर्फ हम करेंगे। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा राही से कहती हैं, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है, लेकिन तुम बीते हुए कल को मत देखो, तुम आज को देखो। मैं आज तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों आती? अनुपमा आगे समझाती है, मैं अकेले ये दीवार नहीं हटा सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। वो राही को उठने के लिए कहती है। राही उठने की कोशिश करती है। इसी बीच बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अनुपमा बाहर देखती है और घबराकर राही से कहती है,
गड्ढे में पानी भर जाएगा, हमें उससे पहले बाहर निकलना है। दूसरी तरफ प्रकाश तात्या से बोलने लगता है, आज तो कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी में डूबकर मर जाएगी, अनुपमा उसे नहीं बचा पाएगी। तात्या कहता है, उन्हें भी सबक मिलेगा कि उन्हें प्रकाश भाव से नहीं उलझना चाहिए। प्रकाश बताता है, मैं तो उन्हें पहले ही मार देता, लेकिन मैं उन्हें तड़पा कर मारना चाहता था। तात्या बोलने लगता है, जंगल में जो गड्ढे हमने खुदवाए थे वो आज हमारे काम आ रहे हैं। प्रकाश की पत्नी ये सब सुन लेती है और सोचती है उसे अनुपमा की मदद करनी चाहिए। तभी प्रकाश उसे पकड़ लेता है। वो कहती हैं, किसी की जान लेना पाप है, आप ये पाप मत कीजिए। प्रकाश उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। प्रकाश की पत्नी अनुपमा और राही के लिए परेशान होती है। दूसरी ओर अनुपमा राही को कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन राही उठ नहीं पाती। राही बोलती है, मुझसे नहीं हो रहा, आप यहाँ से जाइए, मेरे जीने और मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा कहती है, ऐसा मत बोलो। राही गुस्से में बोलने लगती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप जाइए और सबसे कहिए आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, फिर आप सबकी नज़रों में महान बन जाइए। अनुपमा हैरान होती है। राही आगे कहती है, मैं आपकी मदद करने के चक्कर में खुद फंस गई। अनुपमा समझाती है, तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करती रहना, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। राही बोलती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। राही अफसोस करती है, उसे देविका की बात मानकर इस ट्रिप पर नहीं आना चाहिए था। उसे प्रेम की याद आती है। राही इस सब का दोष अनुपमा को देने लग जाती है। बाहर से बारिश का पानी गड्ढे में आने लग जाता है। राही अनुज को याद करती है, मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे आप दोनों जैसे माता पिता मिले हैं, लेकिन आपने मुझसे अपने सगे बच्चों जितना प्यार नहीं किया। आपने दिल से मुझे अपनी बेटी नहीं माना। अनुपमा पूछती है, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों आती। राही कहती है, आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी, जैसे आप बचपन में मुझे बुखार में छोड़कर परी के पास चली गई थी। अनुपमा समझाती है, उस समय के हालात अलग थे। राही अनुपमा को दोष देती है। अनुपमा मन में कहती है, तुम हर बार अपनी माँ की हर कोशिश को नज़रअंदाज कर देती हो, तब तुम्हारी माँ को कैसा लगता है, क्या ये तुमने कभी सोचा है। अनुपमा राही से कहती है, प्यार में कम ज्यादा का हिसाब नहीं होता, प्यार तो बेहिसाब होता है, और मैं तुझे बेहिसाब प्यार करती हूँ। अनुपमा राही को कोशिश करने के लिए कहती है। बाहर से पानी अंदर आने लगता है। आने वाले एपिसोड में दिखेगा अनुपमा और राही बाहर निकलने लगती हैं। अनुपमा कहती है, वो पत्थर हम दोनों का वजन नहीं ले पाएगा, इसलिए वो पहले राही को भेज देती है। राही बाहर आती है, तभी वो पत्थर गड्ढे के ऊपर आकर गिर जाता है। राही पत्थर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पत्थर नहीं हटा पाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है, मरने के बाद मैं आपसे मिल लूंगी। बाहर कोई आदमी राही की मदद करने आता है। आपको क्या लगता है, क्या राही को बचाने के बाद दोनों माँ बेटी के बीच गिले शिकवे खत्म हो सकेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।